दिल्ली के पश्चिम विहार B4 स्थित सर्वोदय विद्यालय में सर्व समाज हिंदू सम्मेलन का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन BG2, BG3, BG5A, BG6, B4, B5 एवं सेवा बस्ती BG6 के सभी सदस्यों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संजय भारद्वाज, हरीश शर्मा और सुरेश यादव ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के संदेश के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजमाता अंबिका खीर भवानी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मार्तंड मार्कंडेय महाराज, श्री श्री 1008 शिवाचार्य जगत गुरु साध्वी विश्वरूपा महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि महाराज, नाजिया इलाही खान सहित अनेक संत महात्मा एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं संतों के ओजस्वी संबोधन में समाज को एकजुट रखने, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र की एकता व अखंडता पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। सर्व समाज हिंदू सम्मेलन ने आपसी भाईचारे, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश दिया। सनातन हिंदू राष्ट्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि, अध्यक्ष अखिल भारतीय गोरक्षण समिति। ये विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संघ परिवार के सभी शाखाओं के माध्यम से जो विराट हिंदू सम्मेलन पश्चिम बिहार, इसमें हमारे RSS के सभी सांघिक संगठन सम्मिलित हैं। सम्मेलन मनाया नहीं जा रहा, सम्मेलन हृदय में उत्कंठा के रूप में जागृत हो रहा है। मनाना तो मना के छोड़ देना होता है, ये हम अंदर हृदय के अंदर उत्कंठा जागृत करके आंदोलित कर रहे हैं, हर व्यक्ति को आंदोलित कर रहे हैं। हमारा संघ का जो कार्य है, RSS का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी वर्ष में हमने कितनी लंबी यात्रा की है, इस यात्रा में हमने कितनी जागृति पाई है। उस जागृति को टटोलने का भी एक अवसर मिला है और उस जागृति के माध्यम से आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, अपने माता पिता को सुबह के प्रणाम कीजिए। हिंदू समाज पर अनेक तरह के आक्रमण हो रहे हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है, अनेक तरह के जिहाद। सारे जिहादों को छोड़ करके हम एक ही बात कहते हैं, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर हम सब एक हो गए तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो बचे रहेंगे। और यदि हम एक नहीं हुए तो आने वाला 15 से 25 वर्ष का समय बहुत दूर है। और इस दूर समय के लिए हमें अपनी संख्या भी बढ़ानी होगी। हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ती है, हमारा एक हम दो, हमारा एक। और वो कहते हैं, विधर्मी मुसलमान कहते हैं कि हम एक, हमारे 70, सबके हाथ में ईंटा पत्थर, और तुम्हारे एक के करेंगे 70 टुकड़े, वो खा जाएंगे उसको। इसलिए हम ऐसी परिस्थिति ना खड़ा होने दें, क्योंकि हमें अपनी संख्या भी बढ़ानी है। कम से कम मैं तो साधुओं के लिए भी कहता हूँ, जो साधु अब शादी करना चाहता है वो शादी करे, कम से कम 5 बच्चे परिवार में बनावे। और आप लोगों को जो गृहस्थी हैं उनका दायित्व तो बनता ही बनता है कि एक देश के लिए जो सेना में जाए, एक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करे, और 3 बच्चे तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए काम करें। ऐसी जो है जनसंख्या बढ़ा करके हिंदू राष्ट्र को सुदृढ़ और परिपक्व बना के हम अपनी पीढ़ी को दे सकें, ऐसी हमारी मान्यता है। अभी B4 में ये हिंदू सम्मेलन में मैं आई हूँ और सुबह से मेरा दूसरा सम्मेलन है। आज पूरा दिन 5 से 6 सम्मेलन है। निश्चित रूप से एक ही बात कहना चाहूंगी कि हिंदू अब जाग गया है। अभी तक कह रहे थे जागो हिंदू, एक बार हिंदू जागो, तो परंतु अब हिंदू जाग गया है। देखिए जहां जहां जा रहे हैं, और हमारे युवा सबसे पहले हमारे आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब समय है इकट्ठा होने का, एक होने का। अगर सेफ रहना चाहते तो एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कुप्रचार, कुकृत्य ऐसे हमारे समाज में हो रहे हैं। हमारी बच्चियों के साथ ले लीजिए, या हमारे ही धर्म के खिलाफ, हमारे सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र है, अगर उसको हमें निराधार करना है तो आज एक होना होगा, इस प्रकार के सम्मेलनों में आना होगा। मैं तो आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है
अगर अपने समाज में रहना, क्योंकि हम सभी समाज का हिस्सा है, अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो इस प्रकार के आयोजनों में हमें एकत्रित रहना होगा। अपने बच्चों को खासकर जरूर लेके आए। मैंने यहाँ देखा है, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पुरुष तो आ जाते हैं पर महिलाएं घर पे रहती हैं या बच्चे घर पे रहते हैं। आप इस आपके चैनल के माध्यम से फिर एक अनुरोध कर रही हूँ, अपने बच्चों को अवश्य लाए, क्योंकि संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने परंपराओं से जुड़ने का इससे बेहतर एक कोई तरीका हो ही नहीं सकता। सम्मेलन यह मना रहे हैं, इसके पीछे संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है वह संपूर्ण होने पर यह कार्यक्रम पूरे देश में बस्ती अनुसार हर जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसको सर्व समाज आयोजित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में एकता की भाव को जगाना और जो विघटन हो गया था जात पात के नाम पर या अन्य किसी भी नाम पर, उस सबको समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। छोटे बच्चों के अंदर इसकी संस्कृति की झलक उसमें नजर आए, वो जाने हमारा भारत क्या है, हमारा हिंदू धर्म क्या है, ताकि वही भविष्य के नागरिक बन सके। कि अभी तक तो मैं ये देखती जा रही हूँ कि सनातन सनातन कहने जा रहे हैं। अभी सनातन में वो काम नहीं हो रहा जो सनातन के लिए होना चाहिए। इसलिए थोड़ा मैं कम बोलती हूँ कि कहीं मैं सच बोल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सब एक हुए ही नहीं है। जब संत एक नहीं है तो बाकी वाले क्या करेंगे, है ना। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि 4 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, ये बाद की बात है। अभी तो हमें सिर्फ बचाना है सनातन को। तो सनातन कैसे बचेगा, हम एक होंगे तो। अभी हम एक नहीं है। मैं बस इतना ही कह के ना प्रणाम करती हूँ, इससे ज्यादा ना बोलूँ। पहले भी ये बात कही थी कि अगर हिंदू जागेगा तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा। मोदी जी, योगी जी और हमारे देश में इतने महात्मा, इतने बुद्धिजीवी, इतने महामंडलेश्वर, इतने लोग हमारे बीच में हैं, संत लोग, जो हमारे को सिर्फ जगाने का एक प्रयास हो रहा है, हिंदुओं को जगाने। आज आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, वो अपने वेशभूषा देख के भी पहचान जाते हैं कि ये भाईजान हैं और ये किसी और बिरादरी के हैं। हम हिंदुओं में ये कमी है और ये उन्हीं हिंदुओं को जगाने का प्रयास है। और ये प्रयास बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके आया हुआ है कि देश, हमारा भारत देश हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है और हम हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनने वाले। हमारी निधि बहन सनातन के कार्यों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, सेवा कर रही है, समाज को जोड़ रही है और हमें चाहिए कि हम सब बहन का साथ दें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और हिंदू धर्म के लिए कार्य करते रहे, संगठन में जुड़े रहे। ईर्ष्या, जलेसी की भावनाओं को त्याग कर सबको एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। बोलो भारत माता की जय। ये तो मैं पहला 2 वर्ड्स में ही बोलना चाहती हूँ। ये तो एक टेलर है। राम राज आया है। इतने सालों तक हम वंचित रहे, हमारे बच्चे वंचित रहे कि हमारा हिंदुत्व है क्या। हमने सिर्फ औरंगजेब और अकबर के बारे में पढ़ा, हमने कभी राम के लिए किसी बच्चे को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जन जन बच्चा सबको पता लग रहा है कि राम राज आया है। राम राज के लिए, राम के लिए, राम को जाने के लिए। और ये हमारा तो अभी शुरुआत है। आगे जन जन तक, बच्चे बच्चे तक, गली गली मोहल्ले तक पता चलेगा कि राम राज जो हमारे हिंदुस्तान में था, जो हमारा हिंदुत्व एक एक बंदे को पता चलेगा कि क्या है। सबसे पहले तो आज की जो ये विश्व क्या 100 वर्ष हुआ हमारे संघ के, उसकी तो सबको बधाई हो। और एक हमारा संकल्प था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाना है, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। उसका एक छोटा सा प्रयास है। और ये जो हमने अपने ब्लॉक से जो बच्चों ने आके जो सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा कोशिश थी वो आज रंग दे रही है, वो रंग दिखा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र कुमार। हमने ये बहुत अच्छा, ये जो पूरे समाज का जो कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन, यानी समरसता का भाव, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब हम हिंदू एक हैं, एक हिंदू राष्ट्र है, हम सनातन हैं, सनातन रहेंगे। इन भावना को जगाने के लिए हमने ये कार्यक्रम सभी ब्लॉक के
बस्ती अनुसार ये कार्यक्रम पूरे दिल्ली में हो रहे हैं। तो हमारे पश्चिम बिहार की एक बस्ती BG6 उसका ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हम सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सहयोग दिया उनका हम सहयोग के लिए बधाई, और भगवान उनको इसी प्रकार श्री राम और हम सभी मिलकर जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये कहूँगा जय श्री राम। और एक बात और कहूँगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, ऐसा विचार लेकर हम सब यहाँ से जाएंगे। ऐसा कार्यक्रम। धन्यवाद। सर्व सम्मेलन हिंदू समाज में मैं देवेंद्र जिंदल यहाँ आए हुए सर्व सम्मेलन हिंदू समाज में सभी का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। संत समाज की महिमा को बढ़ाने के लिए, उनके मान सम्मान में कोई कमी ना हो, उसके लिए अपना हर हिंदू समाज को, हर धर्म को आगे आना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। हिंदू सम्मेलन के लिए बताया जाता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे राजनीति में, धर्म में, हमारे स्कूलों में, बाकी जितनी जगह हिंदू संस्कृति के बारे में प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल हिंदू संस्कृति भूलते जा रहे हैं जितने भी। क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति अगर रहेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हिंदू संस्कृति को हम छोड़ेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।